नागरिकता संशोधन अधिनियम को देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बार बार इस अधिनियम के पक्ष में तर्क पेश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हुबली में एक रैली के दौरान कहा था कि अफगानिस्तान में बुद्ध के पुतले को तोप से गोले दागकर फूंक दिया गया। उन्हें यानी हिंदू सिख अल्पसंख्यकों को वहां पर यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी गई, शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है। जो सारे शरणार्थी थे, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, वो भारत के अंदर शरण लेने आए। अब जिस अफगानिस्तान में आसमान को छूने वाला भगवान बुद्ध का पुतला था, उस पर तोप के गोले दागकर इस पुतले को तोड़ दिया गया। उनको नौकरियां नहीं दी, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। और ये प्रताड़ित जो भाई थे, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, वो सारे शरण लेकर भारत के अंदर आए। दरअसल अमित शाह नागरिकता संशोधन अधिनियम की वकालत में ये बता रहे थे कि कैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सिख हिंदू शरणार्थी को उनके देश में सताया जा रहा है और उन्हें मौलिक अधिकार तक नहीं दिए जा रहे हैं। ये नया कानून पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने की बात करता है। अधिनियम के इस प्रावधान का ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के पास चुनाव लड़ने या वोट देने का अधिकार है या फिर नहीं है? बीबीसी की फैक्ट चेक टीम के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद कीर्ति दुबे का ये आर्टिकल सामने आया है, जो कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 51(2)(a) के मुताबिक पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं। साथ ही 4 प्रांतों की विधानसभा में 23 सीटों पर आरक्षण दिया गया है। पाकिस्तान में कुल 342 सीटें हैं, जिनमें से 272 सीटों पर सीधे जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि भेजती है। 10 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए और 60 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए संसद में पहुंचने के 2 तरीके हैं। इन आरक्षित 10 सीटों का विभाजन राजनीतिक पार्टियों को उन्हें 272 में से कितनी सीट पर जीत मिली है इसके आधार पर होता है। इन सीटों पर पार्टी खुद अल्पसंख्यक उम्मीदवार तय करती है और संसद में भेजती है। दूसरा विकल्प यह है कि कोई भी अल्पसंख्यक किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में उसकी जीत जनता से सीधे मिले वोटों पर आधारित होगी। कोई भी अल्पसंख्यक अपने चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो, किसी भी उम्मीदवार को वोट करने के लिए स्वतंत्र है, यानी वोटिंग का अधिकार सभी को बराबर रूप से है। आजादी के बाद पाकिस्तान का संविधान 1956 में बना, फिर इसे रद्द करके 1958 में दूसरा संविधान बनाया गया और इसे भी रद्द कर दिया गया और 1973 में तीसरा संविधान बना, जो अब तक माना जा रहा है। ये संविधान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने की बात करता है, यानी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए सीटें तो आरक्षित हैं, साथ ही उन्हें अन्य सीटों से भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। 2018 के चुनाव में महेश मलानी, हरिराम किशोरीलाल और ज्ञानचंद असरानी सिंध प्रांत से संसदीय और विधानसभा की अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़े और संसद तक पहुंचे। अब बात अफगानिस्तान की। 1988 से अफगानिस्तान गृह युद्ध और तालिबान की हिंसा का शिकार है। चरमपंथी संगठन अल-कायदा का ठिकाना भी अफगानिस्तान में रहा है। साल 2002 में यहाँ अंतरिम सरकार बनाई गई और हामिद करजई राष्ट्रपति बने। इसके बाद साल 2005 में चुनाव में देश की निचली सदन और ऊपरी सदन में प्रतिनिधि चुनकर पहुंचे और अफगानिस्तान की संसद मजबूत बनी। अफगानिस्तान की आबादी कितनी है इसका सही आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि 70 के दशक के बाद यहाँ कोई जनगणना ही नहीं हो सकी। लेकिन वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यहाँ की आबादी 3.5 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट की माने, जिसमें हिंदू सिख अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ पर महज 1000 से 1500 के बीच है। अफगानिस्तान की निचली सदन यानी जहां प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव जनता करती है, वहां 249 सीट हैं। यहां अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन नियमों के मुताबिक अफगानिस्तान में संसदीय चुनाव में नामकरण भरते वक्त कम से कम 5000 लोगों को अपने समर्थन में दिखाना पड़ता था। ये नियम सभी के लिए एक समान थे, लेकिन इससे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपना प्रतिनिधि संसद में भेजना मुश्किल था। 2014 में अशरफ गनी सत्ता में आए और उन्होंने हिंदू सिख अल्पसंख्यकों के समीकरण को देखते हुए निचले सदन में 1 सीट रिजर्व की है। इस वक्त इस सीट पर नरिंदर पाल सिंह सांसद हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की ऊपरी सदन में 1 सीट धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व है। इस वक्त अनारकली कौर होनियार इस सदन में सांसद हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से ये नाम तय किए जाते हैं, जिसे राष्ट्रपति की ओर से सीधे संसद में भेजा जाता है।
इसके अलावा कोई भी अल्पसंख्यक अपने चुनावी क्षेत्र में उम्मीदवार को वोट कर सकता है। साथ ही अल्पसंख्यक किसी भी सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं, बशर्ते वो अपने लिए 5000 लोगों का समर्थन जुटा लें। बीबीसी ने अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा से बात की और जानना चाहा कि अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू सिखों के पास कैसे चुनावी अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ने की आजादी है और वोट देने की भी आजादी है। रोक तो कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 30 सालों में तालिबान की हिंसा के कारण तेजी से पलायन हुआ है और हमारी संख्या घटती गई। 4 साल पहले हमें रिजर्व सीट मिली क्योंकि हम 5000 का समर्थन जुटा नहीं सकते थे और बात सुनी गई। सरकार से नहीं, हमें तालिबान से परेशानी है। आज भी कोई हिंदू सिख चाहे तो मुझे वोट दे या किसी अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को, यहाँ कोई रोक नहीं है। अगर समर्थन हासिल कर लिया जाए तो हम 1 से ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, जबकि महिलाओं के लिए 50 सीटें ही आरक्षित की गई हैं। बांग्लादेश संसद में 350 सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 2018 में हुए संसदीय चुनाव में 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले बांग्लादेश की 10वीं संसद में इतने ही अल्पसंख्यक सांसद थे। स्थानीय अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश की 9वीं संसद में 14 सांसद अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जबकि 8वीं संसद में 8 सांसद अल्पसंख्यक थे। यानी बांग्लादेश की राजनीति में भी अल्पसंख्यकों को समान चुनावी अधिकार दिए गए हैं। बात अगर भारत की करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 का में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में केवल यही आरक्षण है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हो जाती हैं। वहीं विधानसभाओं की 3961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। इन सीटों पर वोट तो सभी डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी या एसटी का होता है। यानी भारत में आरक्षित सीट का मतलब है कि इस सीट पर उम्मीदवार तय वर्ग से ही होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसे उम्मीदवार को ही टिकट देंगी, लेकिन उनका चुनाव जनता के वोट के आधार पर होगा। इससे एक बात तो साफ होती है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के लिए नियम एवं आरक्षण बनाए गए हैं।